जजमेंट का हमें इंतजार था वो आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर ₹1 का फाइन लगाया है। ये जजमेंट है, ₹1 का फाइन लगाया है और कहा है कि यदि आप ये फाइन नहीं देंगे तो आपको 3 महीने की सजा होगी और आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने से बार किया जाएगा यदि आप ये फाइन नहीं देते। इसके अलावा और कोई कंडीशंस हैं और कोई चीज कह रहे हैं जज साहब? नॉट अप टू नाउ, अभी तक नहीं। So that's in what effect, this is the judgment. This is the judgment. Fine of ₹1 in default, 3 months in simple imprisonment, 3 months disbar from appearing in Supreme Court. अगर ₹1 का फाइन नहीं देते तो जी जी, अगर ऐसा होता है तो जिस ऐतिहासिक मुकदमे के परिणाम का हमें इंतजार था वो हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि प्रशांत भूषण कंटेम्प्ट के गिल्टी हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल जो नॉमिनल से नॉमिनल पनिशमेंट हो सकता है वो देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ₹1 का फाइन, यदि ₹1 का फाइन नहीं देते तो 3 महीने की सजा और सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रैक्टिस के सामने अपीयर करने से भी 3 महीने की रोक लगेगी। मगर ये याद रखिए, सजा एक बात है, मगर सजा का मतलब है कि आपको गिल्टी करार दिया गया है। जो गिल्टी पहले करार दिया जा चुका है, 14 अगस्त को उन्हें गिल्टी करार दिया गया है और प्रशांत जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि वो इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, वो इसकी रिव्यू में जाएंगे क्योंकि गिल्टी उनको करार दिया गया था, उसके लिए वो रिव्यू में जाएंगे। मैं चाहता हूं कि पहला रिएक्शन हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट शांति भूषण जी से लें एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बिकॉज ऑफ दोज हु आर प्रेजेंट हियर and I've heard from almost everyone that look, if and Prashant ji is the first one to say, look, I don't know the constitution the way my father knows. So as a G, your first reaction? ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे देश की आवाज सुन ली। कन्विक्शन तो वो पहले ही कर चुके थे, सजा उनको देनी थी। किस तरह से वो ये दिखाएं कि हमने सजा तो दी लेकिन सजा तो नहीं दी, और उन्होंने ये दिखा दिया कि ₹1 का जुर्माना करके जितने देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को मानने वाले हैं, मैं समझता हूँ उसमें से हर एक व्यक्ति ₹1 सुप्रीम कोर्ट को भेज देगा जुर्माने के, कि देश के ऊपर ₹1 का जुर्माना लगा है। तो उनको ये समझ नहीं आया कि सजा क्या दें। देश तो कहता है कि इन्होंने कोई जुर्म किया ही नहीं, तो इसलिए सांकेतिक उन्होंने जुर्माना ₹1 का लगा दिया जिससे देश न्यायाधीशों को दोष न दे। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक जो पूरे देश में जो आवाज आई, खास तौर पे 14 अगस्त के बाद से जो पूरे देश में आवाज गूंज रही है, उस आवाज की गूंज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के भीतर भी पहुंची है और उसको पूरे देश के सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए और ये सोचते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की प्रेस्टीज स्टेक पे है, सुप्रीम कोर्ट की अपना मान स्टेक पे है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल एक मिनिमम पॉसिबल, बिल्कुल एक सिंबॉलिक किस्म का फाइन दिया है। एंड प्रशांत भूषण जी का, शांति भूषण जी का सजेशन भी है that, and that I think is a nice suggestion, that every freedom loving Indian should contribute ₹1. Because if Prashant Bhushan is guilty and the guilt is that you pay ₹1, respecting the Supreme Court verdict, then maybe all of us should contribute ₹1. Maybe we should think of a campaign to do that. Avik Bhai has some more information. Please do that, Avik Bhai. You take precedence. The bench observed that the statements given by judges in press are not relevant for consideration of Bhushan's sentence. तो रिटायर्ड जजेस के बारे में भी इस जजमेंट में कुछ बोल रहे हैं मिश्रा जी। द बेंच ऑल्सो डेप्रिकेटेड हिज एक्ट, प्रशांत भूषण एक्ट,
of publicizing his statements to bring further disrepute to court. So बहुत बड़ी बात कह दी, शायद मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ. Sorry, Justice Mishra has perhaps forgotten that the previous Chief Justice, Justice Ranjan Gogoi, held a press conference. That means he gave statements to the press in the lawn of the, sitting on the lawn of Supreme Court while he was a judge of the Supreme Court, and the three senior most judges after him were there with him in that press conference. The Supreme Court has very poor memory. Justice Mishra has very poor memory. That's what I wanted to say. So अभी क्या जजमेंट के कुछ दूसरे हिस्से और पढ़ के सुना रहे हैं, और has the bench written after? The judgment is over. The judgment is over. Judgment is over. Essential जो ट्वीट कर रहे हैं कोर्ट में बैठ के सुन के, वो मुख्य अंश पहले बोल देते हैं, फिर उनको बाद में और जो सुनाई दिया वो भी ट्वीट कर रहे हैं. So we are getting not in seriatim, we are getting it in order of importance. So कोर्ट अपना जजमेंट पास कर चुका है, और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अभी ट्रिकल करके आ रही है वो इस वजह से क्योंकि कोर्ट ने अपना ऑपरेटिव जजमेंट देने से पहले जो बयान दिया था उसके कुछ हिस्से हमारे सामने आ रहे हैं, और जज साहब बोल रहे हैं कि मीडिया के सामने बोलना बहुत गलत है. और प्रशांत और अविक भाई हमें याद दिला रहे थे कि ये मीडिया के सामने बोलने का काम तो शायद कुछ जजेस साहब ने किया था, जिसमें से एक फॉर्मर सीजेआई रंजन गोगोई साहब भी हैं. तो क्या कोर्ट उन सब बातों को भूल रहे हैं? और वो बात प्रशांत भूषण जी ने खुद अपने एफिडेविट में रखी थी, जनता के सामने रखी थी, देश के सामने रखी थी. तो अगर वो अपराध था तो फिर अपराध की सजा तो बहुत लोगों को मिलनी चाहिए ना. Very happy to receive the first comments from Shanti Bhushan ji. सर आपको बहुत समय तक हम पकड़ के नहीं रखेंगे, आपने इतना वक्त दिया हमारे को, but I would still want your concluding comment on the verdict, on the sentencing as you have just heard. I have already said that the court listened to the voice of the nation and felt that since we have already convicted him, we are duty bound to impose some sentence, but the nation wants that there should be no sentence. Therefore, they imposed a no sentence, namely a fine of 1 rupee. And that is why I suggested that every freedom-loving citizen in the country should contribute 1 rupee each, so that the movement goes on further and achieves the pinnacle of success by restoring freedom of speech to its fullest glory. शांति भूषण जी, लगता है आपकी आवाज सबने सुन ली है पहले से ही, और आपको मैं बात बताना चाह रहा था. जजमेंट आने में और अब के बीच में कितने मिनट हुए हैं? शायद 7-8 मिनट हुए होंगे. And by now 73,000 people have tweeted. 73,000 tweets are already there on social media saying rupee 1, rupee 1, rupee 1. So rupee 1 is tweeting right now, and it seems that people have heard what you have said, and rupee 1 may become a call of this country to say, okay, I also contribute rupee 1. And Shanti Bhushan ji, I also contribute rupee 1 to the Supreme Court, and let rupee 1 be our slogan. Let rupee 1 be our call given by Shanti Bhushan ji. So within a few minutes, this is the rage in the country. This is what everyone is talking about. And rupee 1 is not a small thing. It's not the amount. It is the fact that Indians are willing to stand with truth. And in some ways, I know the verdict stands. I know the pronouncement of guilt stands. But sir, can we say truth has trumped today? Shanti Bhushan ji, Satyamev Jayate? Yes. I think the nation's voice of Satyamev Jayate has prevailed. Absolutely. You know, what everyone was saying, what we have witnessed in the last 1 month is an extraordinary solidarity. Lawyers,
former judges, some of the most respected voices in the legal profession in this country, jurists, young students who wrote yesterday, bar associations, ordinary citizens, writers, intellectuals, poets, cartoonists, artists, everyone came out in one voice. And somehow that voice seems to have been heard. So we'll take some, we'll just hear Avik Saha, take a few comments, and after that close this discussion. You've heard what happened. 1 rupee is the sentence. Avik bhai. I just wanted to take advantage of Shanti Bhushanji's presence. He submitted a sealed envelope to the Supreme Court in 2012. Rupee 1 also signifies that time has come for that envelope to be opened. This case is now much beyond the Supreme Court's anger and umbrage at Prashantji's pursuing the truth. It is now about completely unearthing and unfurling the truth. And that is the movement, that is what the nation needs to head towards. I repeat, this is not about a political party or a political personality. This is about the truth. The nation has lost its way, has got mired in untruths, and this gives us the opportunity to again climb back and walk the path of truth. That is what Prashantji means to me. That is why I am so grateful for what is happening. Ji, Yogenji. Thank you. How beautifully summarized. One technical question Utkarsh Anand has asked. The technical question is, in case Prashant Bhushan refuses to give that fine of 1 rupee, although in his statement he had said he would happily accept any lawful punishment, and this is very much within the 4 walls of the court contempt of court judgment. But just technically, in case he refuses to do so, then there is a 3-month punishment and a bar for 3 months or 3 years. Someone has said bar for 3 years in that case. 3 months. 3 months for sure. 3 months. Okay. So there's some confusion on Twitter because of. But there is a question. Yeah. Will the 3 months run concurrently or one after the other? If he undergoes simple imprisonment for 3 months, in any case, he cannot appear before court. So that's the technical question I have. Anyway, so that's technical. But from what I remember, Prashantji said clearly in his first statement that he would happily undergo any lawful punishment. And this very much, as Shanti Bhushanji had mentioned to us, this is very much within the 4 walls of what the Contempt of Court Act had prescribed. So the judgment is here. We know that the speculation about the Supreme Court bench going out of the Contempt of Court law and giving a punishment beyond that, that's not happened. That is not true. They have given a punishment very much within this, and it's fair to say they have given the minimal possible punishment that could possibly be given after holding someone guilty. Avik bhai? Yes, in a way you're right, but you will also recall Prashantji's advocates have gone on record saying that they have right of review, they have a right to file curative petitions, and it is my belief that all these processes, remember Prashantji stands for law, and he has legal rights which he will pursue, I believe, to the end, after which this judgment may stand or may fall. So it is not again about 1 rupee. It is about the larger question of truth being defense in Contempt of Courts Act, and that is what is being tested, Yogesh. So there are larger questions. इसमें एक बात तो जो राहत की है, एक तरह से हम कह सकते हैं, आज सुबह से पिछले कई दिनों से जो सब लोगों को लग रहा था, प्रशांत भूषण कह रहे थे मैं तो तैयार हूं जेल जाने के लिए, उनके पिताजी ने कहा कि हाँ मेरे परिवार में तो परंपरा है, इसमें क्या बुरी बात है,
लेकिन बहुत लोगों के मन में चिंता है, मैं जानता हूं इतने लोग मुझे मैसेज करके कह रहे थे। और बड़ी चिंता ये नहीं थी कि प्रशांत भूषण को क्या होगा, सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इससे मैसेज क्या जाएगा हर व्यक्ति को कि तुम्हारा ये हाल होगा। कहीं ना कहीं सबको लगता था कि प्रशांत भूषण को ठिकाने लगाने का एक माहौल बनाया जा रहा है। तो उन सब लोगों को जिन्हें ये महसूस होता था, उन सबको एक मैसेज मिला होगा कि नहीं, इस देश में जब सच की आवाज उठती है, जिसे आज सुबह रवि शेरगिल ने सचियारा कहा, जब सचियारा होता है तो उसकी गूंज दूर तक पहुंचती है। ये बात तो साबित हुई। टेक्निकली ऑफ कोर्स द गिल्ट स्टैंड, टेक्निकली ये बात अभी भी दुर्भाग्यवश सच है कि प्रशांत भूषण को अपराधी या को गिल्टी को माना गया है कि उन्होंने गलत काम किया, तो उनको दोषी माना गया है। वो दोष खत्म नहीं हुआ है, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 पैसा हो। और प्रशांत भूषण ने पहले भी कहा था कि इस सवाल पे वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो रिव्यू के लिए जाएंगे, इस बात को तय करने के लिए कि इस सवाल पे ये जो गिल्टी उन्हें कहा गया है और ट्रुथ को डिफेंस नहीं माना जो गया है, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के हिसाब से सही नहीं है, उन सवालों पे प्रशांत भूषण जाएंगे। तो जो गहरे लीगल और प्रिंसिपल्स के सवाल हैं, उसका संघर्ष अब भी जारी है। लेकिन जो एक ये संदेह था या काफी लोगों के मन में था कि प्रशांत भूषण को ऐसा एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया जाएगा जिससे देश में बाकी सब लोगों का मुंह बंद हो जाए, वो तो नहीं हुआ। जब लोगों ने जुबान खोली तो फिर मुंह बंद नहीं किया जा सका। ये बात तो हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं। और बाकी लीगल और प्रिंसिपल्स की बैटल जारी रहेगी। मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि ऐसी किसी बातचीत का कंक्लूजन हम आनंद जी के स्टेटमेंट से करें। आनंद जी, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द इस्तेमाल किए थे कुछ मिनट पहले, एक तरह से चेतावनी दी थी। अवीक भाई, आपको कुछ ऐड करना है, आप जरूर कीजिए। और उसके बाद चाहूंगा कि हमारी इस बातचीत का समापन हम आनंद जी की बात से करें, क्योंकि मामला सिर्फ लीगल नहीं है। ये एक देश की ये सच का इम्तिहान था, ये देश की नैतिकता का इम्तिहान था, हमारी राजनीतिक संस्कृति का इम्तिहान था, ये सच बोलने की आजादी का इम्तिहान था। उस इम्तिहान के क्या निष्कर्ष निकाले आपसे सुनेंगे, मगर अवीक साहा को कुछ बात जोड़नी है। मैं चाहता हूं कि अंतिम शब्द हमेशा की तरह आनंद जी के पास रहे। अवीक। योगेन जी, मैं कुछ नहीं जोड़ना चाहता। आनंद जी बोल ले, उसके बाद मैं सिर्फ एक गाना बजाना चाहता हूं। मैं गा तो नहीं सकता खुद, गाना बजाना चाहता हूं। और आनंद जी को एक बात मैं कहने के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं कि आनंद जी की आंसू आज बहे तो वो खुशी की, जिद की, अकड़ की और हिम्मत की आंसू हो। जी आनंद जी। आनंद जी, आपसे सब लोग सुनना चाहते हैं। आदरणीय शांति भूषण जी को सुना, और आपने कुछ समय पहले जो कहा था वो अभी भी मेरे कान में वो शब्द गूंज रहे हैं। उसके बाद इस वक्त what do you feel now? Maybe a bit in English as well, because many people tell me you get all those beautiful pearls from Anand ji in Hindi, but maybe a few words in English as well as we conclude this and as we tell ourselves Satyameva Jayate. Anand ji. Friends, we have heard from Yogendra Yadav ji, Avik Saha ji, and most respected Shanti Bhushan ji about the nature of judgment and its implications for all of us. First and foremost, it has emerged that we are an allied nation. People in authority are certainly powerful, but the voice of the people, the sovereign of this country, ordinary man and woman in villages and cities, still counts, still has energy and capacity and stamina to hold on to some of the most noble values which created the foundation of Republic of India. Prashant Bhushan, one of the most unassuming public intellectuals, one of the most forgiving, modest, and non-arrogant person I have known in my public life, has been declared guilty of contempt of court for his political criticism, for his evaluation of the last 6 years of the nature of our system, crisis of democracy, role of Supreme Court. And I think he was on the right side of the line
He was not saying that everything is great. He was not saying that everything is dead. He was saying something in between. And that's where the nation stands with Prashant Bhushan. What Yogendra Yadav ji asked us to believe is that our togetherness, our voicing in last 2 weeks has created echo effect in the holy and respectable chambers of the Supreme Court of India. The chambers which have given the persona, the identity of people like Prashant Bhushan. Supreme Court minus Prashant Bhushan may mean a lot of things, but Prashant Bhushan minus Supreme Court will not carry much weight. And this is what Prashant Bhushan said in his 2 letters. And today, as Avik Vasaha says, Prashant Bhushan is a warrior. He's a fighter for truth through lawful means. And as he has already alerted the courts, as well as us, his friends and admirers, that he will be pursuing the process of justice in search of truth through the legal methods like curative petition. We are very proud that where Prashant stands is a place, a location from where nobody could shake him. And we are also very proud that legal fraternity of this country, it is divided as it should be. But most of the wise people, most of the sane people, most of the people who matter were together with Prashant Bhushan as an iconic person for the courage which is needed for any living human being, living nation, moving society, the courage to face the truth, courage to live with truth. And that courage has been honored today with this minimal punishment offered by the 3-member bench of the Supreme Court. But we have to walk together further. As everybody said, including Prashantji, that this is fight to save our soul. Soul means truthfulness. And that has been arrested, that has been trapped in games of power, opportunism, petty dealings. And this has created a shameful situation all across the board of our republic, from legislature, full of black money bagged people representing us, many criminals representing us, in executive, less said the better, from B.B. Vora committee report to what is happening today across the board in the country in the name of corona management. Bureaucracy is having a great time. Unaccountability, irresponsibility, trampling with democratic spaces and time, and now judiciary. So, as Yogenji gives me this privilege to be one of the last, what you can say, slogan shouting voices, I have to say that it is a moment of rejuvenation for many of us who are past their 60s and 65, who are in the retirement mode. I'm very happy this young voice came and challenged me and said that Prashant doesn't belong to your generation alone. And that ownership is the beauty of this whole situation. That country across the ages, across the classes, across the religions and regions wants to own Prashant Bhushan. What a lovely moment of glory and glamour for a very unassuming, selfless man called Prashant Bhushan. I'm so proud that we are all together in this journey because of this magnet called Prashant Bhushan, and we hold together till we reach the destination. हम होंगे कामयाब, इसका है यकीन. साधु देखो जग बौराना, सांच कहे तो मारन दौड़े, झूठ कहे पतियाना. साधु देखो जग बौराना, सांच कहे तो मारन दौड़े, झूठ कहे पतियाना. इस कविता के साथ प्रशांत मुकदमे में खड़े थे और हम और आप भी प्रशांत के साथ आवाज से आवाज मिला करके सोच रहे थे कि क्या हमारा देश सचमुच इतने दुर्भाग्य का शिकार हो गया कि हजारों हजार आवाजें एक तरफ और मुट्ठी भर अहंकारी सत्ताधीश दूसरे तरफ, और उनका पलड़ा भारी होगा. लेकिन हमको डर इसलिए था कि इसी दिल्ली में माता द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे और भीष्म द्रोणाचार्य चुप थे. महाभारत हुआ और उस महाभारत के नतीजे आज तक हमारी यादों में एक घाव की तरह से हैं कि हम उस देश के, उस परंपरा के, उस विरासत से जुड़े लोग हैं जहां पर मां के कपड़े उतारे गए, सत्य की हत्या की गई,
अन्याय का दमन, अन्याय का जोर चलता रहा। लेकिन आज उसी दिल्ली में धारा पलट रही है। पहले भी पलटी थी, आजादी की लड़ाई में भी धारा पलटी थी, उन मुकदमों में भी धारा पलटी थी जिसमें तिलक को, भगत सिंह को, गांधी को, नेहरू को, सुभाष को, जयप्रकाश को, लोहिया को, नरेंद्र देव को, अरुणा असफ अली को दोषी करार दिया गया था। लेकिन वो अदालती मुकदमे उनकी स्याही सूखने के बाद ही बेकार हो गए, क्योंकि इतिहास की धारा कुछ और कह रही थी। आज भी ये जो 1 रुपए का फाइन लगा है, शांति भूषण जी हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, जरूरत पड़ने पर तो ये अपनी जेब से हम लोगों को पैसा देते रहे हैं। लेकिन शांति भूषण जी, वो सिक्का अभी मिलना नहीं रहा है बाजार में, जिसको हम कहेंगे 1 रुपया है, वो सिक्का अभी ढला नहीं है जो प्रशांत भूषण के अपराध के बदले में हम जमा कर सके। अगर कहीं वो टकसाल हो जहाँ की ईमानदार को बेईमान कहने वालों की बात पर वजन बढ़ाने के लिए वो 1 रुपया रखा जा सके तो हम लोग दे देंगे, लेकिन वो सिक्का बना नहीं है। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और सर्वोच्च न्यायालय को उसी की कसौटी पर कसेंगे और देखेंगे कि इस तरह के फैसले जो न 3 में न 13 में, ये चमगादड़ की स्थिति हो गई। जब लड़ाई हुई जानवरों में और पक्षियों में, तो एक जीव था चमगादड़, जो न पशु था न पक्षी था। आज न्यायपालिका उसी जगह खड़ी है। उसको तय करना पड़ेगा कि वो भारतीय संविधान के साथ है, भारतीय संस्कृति और परंपरा में सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ है, या प्रशांत भूषण को एक नकली किस्म के माहौल में एक नकली मुद्दे को मुद्दा बना करके आप सजा दे करके लोगों को बताना चाहते हैं कि तुम प्रशांत भूषण जैसे वजनी नहीं हो। प्रशांत हमारी टक्कर में आ गया और हमारी बाहें मरोड़ के आगे बढ़ गया, लेकिन तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। उसको 1 रुपए का फाइन था और 3 महीने की सजा का था, तुमको हम 3 बरस बिना मुकदमा डालेंगे। और ऐसे लोगों को हम याद रखना चाहते हैं इस समय, जो सच बोलने की सजा के लिए ही यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, हाईकोर्ट वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक, उनको आपने जेलों में डाल रखा है और आप समझते हैं ये वतन खाली आपका है। जी हाँ, आज आप गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन कल वहां कोई और था और कल फिर कोई और होगा, लेकिन हम जहां थे हम वहीं रहेंगे। हमारी ही कतारों में खड़े होने से आपको हुकूमत मिलती है और हमारी ही कतारों में खड़े होने से आपकी हुकूमत जाएगी। पहले भी ऐसे लोग आए थे जिनको गुमान था कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। सूरज भी है, चांद भी है, लेकिन उन नामों को हम इतिहास के कूड़ेदान में भी खोजे तो नहीं मिलेंगे। आज प्रशांत जी ने सीधे तन के सिद्धांत और विनम्रता के साथ खड़े होकर के हम लोगों को ये आत्मबल दिया है। और आप सब लोगों ने, खासतौर पर इन 3-4 लोगों ने पिछले 4 हफ्ते दिन रात लगा करके ऐसा माहौल बना दिया कि हम सबको लगा कि ये आग तो हमारे घर के पास तक पहुंच गई है। अगर अपने सच को बचाना है, अपने देश में सत्य के प्रवाह को बनाए रखना है, तो प्रशांत के साथ खड़े होना होगा और अभी भी प्रशांत के साथ खड़े रहना है, क्योंकि अब ये तो हम लोगों को कल परसों में मालूम होगा आप लोगों की मदद से कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन प्रशांत जी ने जो कदम उठाया है वो, जैसा मैंने कहा, ये तो लंबे सफर का मुसाफिर है। इसका कारवां बढ़ता चला जा रहा है। आपने उसको रोकने की कोशिश की तो काफिला बन गया। अब ये देखिए काफिला कहां जाके रुकता है। साथियों, आप सबको मुबारक, आप सबको धन्यवाद। सत्य की जय हुई, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, जैसा कमला जी ने परसों 4 दिन पहले कहा था, ये जश्न का मौका है। सजा मिलती तब भी हम जश्न मनाते, और ये 1 रुपए की सजा मिली है तब भी हम जश्न मनाएंगे। ये वक्त है उनको याद करने का जिन्हें 1 रुपए की नहीं, जिनको सालों की सजा बिना ट्रायल के मिल रही है। चाहे वो आनंद तेलतुंबड़े हों, चाहे सुधा भारद्वाज हों, गौतम नवलखा हों, अखिल गोगोई हों, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको मीडिया अटेंशन नहीं मिला, जिन्हें ये सब झेलना पड़ रहा है, जो आज भी जारी है। और आज की जो स्ट्रगल थी वो उन सब की स्ट्रगल है, उन सब बड़े सवालों के बारे में है। इस बीच ट्विटर पे ये ₹1 का आंदोलन चले जा रहा है। प्रशांत भूषण के बारे में बात हो रही है, सारा देश बोल रहा है, लेकिन याद रखें वो बड़े सवालों को जिसके बारे में संघर्ष है। आनंद जी की बात के बाद कुछ भी जोड़ना मुमकिन नहीं, कुछ भी जोड़ना उचित नहीं। तो बस अवीक भाई, जो गीत आप प्ले करना चाहते हैं आप कीजिए, और हम सब उस गीत के बाद विदा लेंगे। हम सब जो इस बार तीसरी बार यहाँ आए, घंटों तक बैठे रहे, हम सब ने इस संघर्ष में अपना अपना योगदान दिया।
और हाँ, ये 1 रुपए को तो हम राष्ट्रीय आंदोलन बनाएंगे। अभी प्रशांत जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन मुझे सूचना मिली है कि शायद आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें प्रशांत भूषण अपना बयान देश के सामने रखेंगे। अब तक प्रशांत भूषण ने कुछ नहीं कहा है इस बीच, क्योंकि ट्रायल चल रहा था, सब जुडिस था। मगर मेरी जानकारी में अभी है कि शायद आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उसे लाइव किया जाएगा। जूम लाइव का लिंक आपको दोबारा भेजा जाएगा, और उस पे और सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया को स्वागत है उस कॉन्फ्रेंस पे जाने का। वो रियल लाइव कॉन्फ्रेंस होगी दिल्ली में, लेकिन उसको जूम पे भी, फेसबुक पे भी लाइव किया जाएगा, जहां प्रशांत भूषण का स्टेटमेंट आएगा, और इसको आंदोलन में बदलने का क्या आगे फैसला हुआ है वो भी कुछ शेयर किया जाएगा। लेकिन वो सब शाम को। फिलहाल हम संगीत के माध्यम से उस बड़े संघर्ष से जुड़े जिसके लिए हम सब बार बार यहां आए हैं और बार बार आएंगे। शुक्रिया। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে